मसीह यसू के कादर अजीब नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावन के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदावन के कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावन के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। और हिंदी समझने वाले लोगों के लिए अगर उर्दू का वर्ड इस्तिस्ना आप नहीं समझते तो मैं हवाले को दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। बाइबल मुकद्दस में से ओल्ड टेस्टामेंट की 5वीं किताब बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी उसका पहला बाब चैप्टर 1 वर्स 19 से लेकर वर्स 33 तक हम इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी बाइबल मुकद्दस को वो जरूर मेरे साथ खोलें और निकालें। बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी इस्तिस्ना की किताब उसका पहला बाब वर्स 19 से 33 तक यहाँ पढ़ेंगे। यूं लिखा है खुदावंद के कलाम में, और हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक हुरिब से कूच करके उस बड़े और हौलनाक बियाबान में से होकर गुजरे जिसे तुमने अमूरियों के कोहिस्तानी मुल्क के रास्ता में देखा। फिर हम कादिस बरनी में पहुंचे। वहां मैंने तुमको कहा कि तुम अमूरियों के कोहिस्तानी मुल्क तक आ गए हो जिसे खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। देख, उस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है। सो तू जा और जैसा खुदावंद ने तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है तू उस पर कब्जा कर और ना खौफ खा ना हरासा हो। तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ता में पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। चुनाचे मैंने कबीला पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए और वादिये इसकाल में पहुंचकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर उसे हमारे पास लाए और हमको ये खबर दी कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है वो अच्छा है। तो भी तुम वहां जाने पर राजी ना हुए, बल्कि तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से सरकशी की और अपने खैमों में कुड़कुड़ाने और कहने लगे कि खुदावंद को हमसे नफरत है, इसीलिए वो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया ताकि वो हमको अमूरियों के हाथ में गिरफ्तार करा दे और वो हमको हलाक कर डालें। हम किधर जा रहे हैं? हमारे भाइयों ने तो ये बताकर हमारा हौसला तोड़ दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े बड़े और लंबे हैं और उनके शहर बड़े बड़े और उनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं। माँ सिवा इसके हमने वहां अनाकियम की औलाद को भी देखा। तब मैंने तुमको कहा कि खौफजदा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चला है वो ही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसा उसने तुम्हारी खातिर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावंद तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन ना किया जो राह में तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला ताकि तुमको वो रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी उसके पहले बाब की 19वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और जैसा कि हमने कल भी देखा था कि मूसा खुदा का बंदा
بنی اسرائیلیوں کو ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے اور اپنی وفات سے پہلے جو ہے کچھ باتیں جو بیابان کے سفر کے دوران ہوئی، کچھ واقعات جو بیابان کے سفر کے دوران ہوئے، موسیٰ ان ساری باتوں کی یقین دہانی، یاد دہانی جو ہے بنی اسرائیل کی نئی نسل کو کرتا ہے، تاکہ وہ جب بنی اسرائیلی لوگ جو ہے ملک کنعان میں داخل ہوں تو وہ سارے واقعات جو کہ پہلے ہو گزرے ہیں اور خدا کے سارے حکم جو خدا نے بیابان کے دوران ان کو دیے ہیں، وہ سارے ان کو یاد کر کے اپنے خدا کو اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ خوش کر سکیں۔ بات ایک ہی ہے، سیکھنے والی خاص بات جو ہے جس کو ہم ہر روز دہراتے ہیں کہ خدا جو خالق اور مالک ہے انسان کا، وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر حال میں اپنی زندگی سے، اپنی باتوں سے اور اپنے کاموں سے جو ہے وہ مجھے کو خوش کرے اور میری ہی عبادت کر سکے۔ یہاں پر جب ہم 19ویں آیت کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو کہ خدا کا بندہ بنی اسرائیل قوم کو مصر سے لے کر آیا، جس کو خدا نے خاص ذمہ داری دی تھی کہ تو نے میرے لوگوں کو، تو نے میری قوم کے لوگوں کو جو ہے ملک مصر سے یعنی کہ غلامی کے گھر سے نکال کر ان کو وعدہ کی سرزمین ملک کنعان تک لے کر جانا ہے، اور یہ وہی سرزمین ہے جس کو دینے کا وعدہ میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ اور جب تو اس قوم کو لے کر چلے گا تو خدا نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور میں ہر لحاظ سے تیری مدد کروں گا۔ یہاں تک ہم نے سیکھا پاسٹ میں جا کر، پاسٹ میں آلریڈی ہم سیکھ کر آ چکے ہیں کہ موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خدا میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو ایسا کر، یہ ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کو دے دے۔ لیکن خداوند نے موسیٰ سے کہا نہیں موسیٰ، میں نے تجھے چنا ہے، تو ہی یہ کام کرے گا۔ اور اس کے بعد موسیٰ جب خدا سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا میں تو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا، میں یہ کام کیسے کروں؟ نہیں خدا، تو یہ ذمہ داری جو ہے کسی اور ہی کو دے دے۔ لیکن خدا نے کہا موسیٰ تو بول نہیں سکتا، لیکن میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو ضرور اس کام کو، اس ذمہ داری کو جو ہے نبھائے گا۔ یاد رکھیں خدا جو کام مجھے اور آپ کو، جو ذمہ داریاں انڈیویجولی خدا ہمیں دیتا ہے، خدا چاہتا ہے ان ذمہ داریوں کو ہم ہی پورا کریں۔ کئی بار ہم اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے سے جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، کئی بار ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، یا شاید ہم ان جگہوں پر جو ہے وہ ٹھیک سے فٹ نہیں ہوتے، ہم سے قابل، ہم سے پڑھے لکھے لوگ اور بھی بہت ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی قابلیت کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ، اپنی شہرت کے ساتھ اس کام کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ موسیٰ کی سچویشن، جب خدا نے موسیٰ کو چنا کہ وہ ملک مصر سے بنی اسرائیلیوں کو نکالے، موسیٰ کی سچویشن، موسیٰ کی کنڈیشن جو ہے اس وقت کچھ ایسی ہی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہے کہ خدا نے جب موسیٰ کو چنا تو موسیٰ کے انکار کے باوجود خدا نے وہ بڑی ذمہ داری جس کو خدا کسی بھی پرفیکٹ انسان کو دے سکتا تھا، خدا نے موسیٰ کو دی۔ اور موسیٰ جو کہ ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا تھا، موسیٰ نے خدا کے فضل کے ساتھ، خدا کے ہاتھ کے ساتھ اس ساری ذمہ داری کو جو ہے وہ بخوبی نبھایا۔ اور اب وقت آ چکا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو جائے۔ اور یہی موسیٰ جو کہتا ہے کہ میں بول بھی نہیں سکتا ٹھیک سے، وہی موسیٰ جو ہے ان ساری باتوں کو دوبارہ سے یاد کرا کر، دہرا کر جو ہے بنی اسرائیلیوں کو بتاتا اور سکھاتا ہے، تاکہ بنی اسرائیل کی نسل جو ہے وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو جانے کے بعد بھی بیابان کے سارے سفر کو اور وہ سارے واقعات اور خدا کی قدرت کے وہ عجیب اور جلالی کام جو ان کے درمیان میں ہوئے ہیں کبھی بھی نہ بھولیں، کبھی بھی اسے جو ہے وہ دستبردار نہ ہو، بلکہ جیسے خدا نے سکھایا، جیسے خدا نے بتایا، بالکل ویسے ہی وہ خدا کے راستے پر جو ہے وہ چل سکیں۔ 19ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اور ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق حورب سے کوچ کر کے اس بڑے اور ہولناک بیابان میں سے ہو کر گزرے جسے تم نے اموریوں کے کوہستانی ملک کے راستہ میں دیکھا۔ یہاں پر موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلیوں کو وہ راستہ جو حورب سے کوچ کرنے کے بعد کا راستہ ہے اس کو یاد دلا کر جو ہے بنی اسرائیلیوں کو کہتا ہے کہ ہم جو ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کی ساری قوم اور موسیٰ کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو نکلے تھے ملک کنعان میں داخل ہونے کے لیے، موسیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ ہم نے جب حورب سے کوچ کیا، یعنی کہ جب ہم حورب سے روانہ ہو گئے، وہاں سے نکل پڑے، تو لکھا ہے اس بڑے اور ہولناک بیابان میں سے ہو کر گزرے۔ اب یہ جو بیابان کا راستہ تھا یہ کوئی بہت سنہرا، بڑا خوبصورت اور بہت خوشگوار راستہ نہیں تھا بنی اسرائیلیوں کے لیے، بلکہ یہ بڑا
खौफनाक और हौलनाक जो है ये रास्ता था, जहां पर कई ऐसी जगहें आई जहां पर इनको खाना पीना भी जो है वो मयसर नहीं था, पानी मयसर नहीं था, इनकी जिंदगी की और जरूरियात जो थी वो भी कई किसी तरह से भी जो है पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन खुदा बनी इसराइलियों के साथ था, और खुदा जब अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, खुदा जब किसी के साथ भी खड़ा हो जाता है, तो खुदा हमेशा उसकी जिंदगी में जो काम, जो बातें, जो चीजें नामुमकिन होती हैं, खुदा हमेशा उनको जो है वो मुमकिन बना देता है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मेरा और आपका खुदा जो है वो नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने वाला खुदा है। और इसीलिए हम खुदा के लोग होते हुए कभी भी अपनी जिंदगियों में कितने भी बेबस क्यों ना हो जाएं, हम जब खुदा पर यकीन करते हैं और जब हम फख्र से, यकीन से, उम्मीद से ये बात कह देते हैं कि खुदावन तू नामुमकिन कामों को हमारे लिए मुमकिन बना दे, तो खुदा वाकई ही अपने लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम करके, बड़े बड़े मौजज़ात करके जो है हर किस्म की मायूसियों को खुशी में जो है वो तब्दील कर देता है। सो मूसा इसी बात को कि कितना खतरनाक और कितना हौलनाक और खौफनाक बियाबान का रास्ता था, जब ये उस रास्ते पे चल रहे थे, तो लिखा है 20वीं आयत में, बंदा खुदा का कहता है, वहां मैंने तुमको कहा कि तुम अमूरियों के कोहिस्तानी मुल्क तक आ गए हो, जिसे खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। ये खुदा के बंदा मूसा ने जो है बनी इसराइलियों को कहा था, ये अब नहीं कह रहा, पास्ट में कहा था, जिसको हमने गिनती की किताब में सीखा। अब मूसा जो है वो सिर्फ बनी इसराइलियों को याद दहानी करा रहा है उसकी, और ये बात जो बनी इसराइलियों से कही गई थी ये खुदा के हुक्म के मुताबिक कही गई थी। सो इनको कहा कि वो मुल्क जो खुदावन ने तुम्हें देना है, तुम उसके करीब पहुंच चुके हो, अब तुम उस मुल्क तक पहुंच चुके हो। 21वीं आयत में लिखा है, देख उस मुल्क को खुदावन तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है। ये बनी इसराइलियों के पास बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थी, जिसको गिनती की किताब में हमने सीखा कि खुदा ने कहा कि ये वही मुल्क है जिसमें दूध और शहद बहता है, और अब मैंने इस मुल्क को तुम्हारे सामने कर दिया है, जाओ और इस मुल्क को ले लो। लिखा है आगे, सो तू जा और जैसा खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है, तू उस पर कब्जा कर और खौफ ना कर और हरासान ना हो। ये बनी इसराइलियों के लिए गिनती की किताब में जब पढ़ा था तो बड़ा सुनहरा वाकया था, जब ये मुल्क कनान के बहुत करीब आ चुके थे और खुदा ने कहा था कि मैंने इस मुल्क को तुम्हारे हाथ में कर दिया है, जाओ और इस पर काबिज हो जाओ, इस पर अपना इख्तियार कर लो। लेकिन 22वीं आयत में आए तो लिखा है आगे, तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ता में पड़ेंगे। अब जब गिनती की किताब में हमने इस हवाले को पढ़ा था तो वहां पर बात जो है सिर्फ इतनी बताई गई थी कि खुदा ने जो है बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक एक फर्द को जो है उस मुल्क में भेजा ताकि उस मुल्क का जो है वो हाल दरियाफ्त करके आ सके। लेकिन इस्तिस्ना की किताब में उस वाक्य पर जो है और ज्यादा खुलकर रोशनी डाली गई है, जिससे हमें समझ ये आता है कि असल में सिचुएशन क्या हुई थी कि खुदा ने जब बनी इसराइलियों को कहा कि ये मुल्क मैंने तुम्हारे सामने कर दिया है, तुम्हारे हाथ में कर दिया है, जाओ और इस पर काबिज हो जाओ, तो बनी इसराइलियों ने यहाँ पर गलती क्या की कि बजाय इसके कि वो खुदा की बात को मान लेते, उसको सुन लेते और जाकर उस मुल्क में बसने की तैयारी करते, इन्होंने आकर जो है वो चालाकी की और मूसा को कहा कि हम दाखिल तो उस मुल्क में हो जाएंगे, लेकिन पहले मौका दे कि हमारे कुछ लोग वहां पर जाएं और वहां का जो है हाल दरियाफ्त करके आ सके। हालांकि जब खुदा ने जिस बात का हुक्म दे दिया था तो बनी इसराइलियों को उस बात पर जो है किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए था। आज कई बार खुदा हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करना चाहता है, अच्छे अच्छे रास्ते खोल देता है, लेकिन हम जो है वो अपनी चालाकियां करने से बाज नहीं आते। इंसान अपनी चालाकियां करने से बाज नहीं आता और बजाय इसके कि खुदा के दिए कलाम पर भरोसा कर सके, खुदा की बातों पर, उसके हुक्मों पर भरोसा कर सके, इंसान कहता है मैं खुद से जाकर जो है वो मालूमात इकट्ठी करूंगा कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, और फिर मैं जाकर जो है कोई डिसीजन लूंगा। हालांकि जब खुदा का कोई बंदा, खुदा का कोई खादिम हमें मुंह भरकर कह देता है
कि खुदावंद आपकी जिंदगी से ये चाहता है, आपको तौबा करनी होगी, आपको अपनी जिंदगी खुदा को देनी होगी, तो तब उसी घड़ी हमें बात सुनकर जो है समझ जाना चाहिए, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन कई लोग जो है खुदा के खादमों के मुंह से निकली बातों को जो है तरजीह नहीं देते, अहमियत नहीं देते और अपनी जिंदगी में अपनी ही मनमानियां करते हैं। और कई मूसा की तरह कहते हैं कि नहीं जी, मैं कहा, मैं तो इस काम को करने के ही लायक नहीं हूं। याद रखे, जब भी खुदा आपसे कुछ कहता है, कोई रास्ता दिखाता है, तो खुदा पर भरोसा करके जो है उस रास्ते पर चलना सीखें, क्योंकि जो रास्ता खुदा दिखाता है उसमें मेरे और आपके लिए हमेशा कामयाबियां ही होती हैं। खुदा के दिखाए और खुदा के बताए हुए रास्ते पर कभी भी चलकर खुदा के लोग जो है वो नाकाम नहीं हो सकते। कामयाबी हमेशा उन्हीं के लिए होती है जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। आगे चलकर 23वीं आयत में जब हम देखते हैं तो इस वाक्य को और आकर जो है खुलकर बात बताई गई है। लिखा है, ये बात मुझे पसंद आई जब बनी इसराइलियों ने मूसा से कहा कि कुछ आदमियों को पहले जाने दे। तो मूसा कहता है, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी, पसंद आई, चुनाचे मैंने कबीला पीछे एक एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी चुने। सो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से 12 आदमियों का चुनाव किया गया। और 24वीं आयत में लिखा है, और वो रवाना हुए और पहाड़ पर चढ़ गए और वादिये इसकाल में पहुंचकर उस मुल्क का जो है वो हाल दरियाफ्त किया। अब ये 12 लोग जाकर जो है उस मुल्क का हाल तो दरियाफ्त करके आते हैं, लेकिन आगे 25वीं आयत में बताया गया है कि इसके बाद होता क्या है। लिखा है, और उस मुल्क का कुछ फल हाथ में लेकर उसे हमारे पास लाए और हमको ये खबर दी कि जो मुल्क खुदावंद हमारा खुदा देता है वो अच्छा है। यहाँ पर जो है बात को इस तरह से पेश किया गया है। और गिनती की किताब में जब हमने इस हवाले को पढ़ा था तो और ज्यादा खुलकर इस बात पर जो है वो रोशनी डाली गई थी कि वो मुल्क जिसको खुदावंद ने देने का वादा किया है वाकई ही वो ऐसा मुल्क है जिसमें दूध और शहद बहता है। और मुल्क कनान जो है वो बहुत ही खूबसूरत मुल्क जो है, सिर्फ पास्ट में नहीं था बल्कि आज भी जो लोग मुल्क कनान को विजिट करके आते हैं, आज हमारे बहुत सारे मसीही लोग जो हैं इसराइल में जाते हैं और इसराइल को विजिट करके आते हैं। और जब उनसे पूछें कि बनी इसराइल का मुल्क कैसा है, मुल्क कनान कैसा है, तो वो वाकई कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, दुनिया में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं, लेकिन मुल्क इसराइल में जब जाते हैं तो वहां की खूबसूरती जो है वो बिल्कुल ही अलग और ज्यादा खूबसूरती है। वहां की खूबसूरती जो है वो इंसान को सुकून और इत्मीनान देती है। क्यों ना देगी, दुनिया के बाकी मुल्क, बाकी जगहें भी खुदा की तरफ से बनाई गई हैं, लेकिन मुल्क कनान को सबसे ज्यादा इज्जत और अहमियत जो है इस दुनिया को बनाने वाले खालिक और मालिक ने दी थी। और इसीलिए जिस चीज को खुदा ज्यादा अहमियत देता है वो चीज वाकई ही दुनिया की सारी चीजों में से जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत वाली होती है। और इसीलिए आज दुनिया भर से मुल्कों के लोग जब जाकर उस जगह को विजिट करते हैं और वो इस बात की जो है वो तस्दीक भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग उस मुल्क में दाखिल हुए थे, 12 लोग, उन्होंने आकर खबर यही दी थी कि वो मुल्क जो है वो बहुत खूबसूरत है और अच्छा मुल्क है। लेकिन 26वीं आयत में जाकर देखे तो ये कहानी आगे जाकर एक और ही रंग को लेकर आती है। लिखा है, तो भी तुम वहां जाने पर राजी ना हुए, बल्कि तुमने खुदावन अपने खुदा के हुक्म से सरकशी की। अब बनी इसराइली जो है उस मुल्क की खूबसूरती को सुनने के बावजूद जो है उस मुल्क में दाखिल होने के लिए उस वक्त तैयार नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, वजह क्या थी, आगे चलकर मजीद आयतें पढ़े तो पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से उनको दोहराया गया है। वाक्य को 27वीं आयत में लिखा है, और अपने खैमों में कुड़कुड़ाने और कहने लगे कि खुदावन को हमसे नफरत है, इसीलिए वो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया ताकि वो हमको अमूरियों के हाथ में गिरफ्तार कर दे और वो हमको हलाक कर डाले। अब यहाँ पर इनको हलाकत का भी खौफ था और ये लोग कुड़कुड़ाते भी थे, बोलते भी थे और शिकायत भी करते थे कि खुदा जो है मिस्र से हमें निकाल लाया ताकि हमें बियाबान में लाकर मरवा सके, हमें कत्ल करवा सके। लेकिन खुदा इनको जो है मिस्र से इसलिए निकाल के लाया था ताकि मुल्क कनान इनको दे सके जो इनकी अपनी दायमी मलकियत हो। लेकिन यहाँ पर ये लोग खुदा की जो है वो हकारत करते, उसके हुक्मों और उसके कामों की हकारत करते हैं। आगे लिखा है क्यों ये सारा कुछ हुआ था, उन बातों को भी बयान किया गया है। लिखा है, हमारे भाइयों ने तो ये बताकर
हमारा हौसला तोड़ दिया था कि हम वहां के लोग हमसे बड़े बड़े और लंबे हैं और उनके शहर बड़े बड़े और उनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं। सो हुआ क्या था, 12 लोग जो है वो मुल्के कनान में दाखिल हुए थे इसका हाल दरियाफ्त करने के लिए, लेकिन 2 लोगों ने तो आकर जो है वो नहीं डराया था। बाकी के 10 लोगों ने आकर जो है वो बनी इसराइलियों को डरा दिया था, खौफजदा कर दिया था, ये कहकर कि वहां के लोग तो बहुत बड़े बड़े और जोर आवर हैं और अगर हम उस मुल्क में दाखिल होंगे तो हम तो उनसे लड़ने के भी काबिल नहीं, हम उनसे फतह हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि होगा क्या कि उस मुल्क के लोग जो है वो हमें मार डालेंगे और उस मुल्क के रास्ता में जो लोग आते हैं वो भी हमको कत्ल कर डालेंगे और हम किसी काम के नहीं रहेंगे, बल्कि बियाबान में जो है हलाक हो जाएंगे। यही शिकायत थी, यही गिला था बनी इसराइलियों को, जो उन्होंने खुदा पर बुड़बुड़ाना शुरू किया, कुड़कुड़ाना शुरू किया, खुदा के बंदा मूसा को, हारून को भी लान तान करना शुरू कर दिया। और इसके एवज हुआ क्या था कि जब इन्होंने खुदा की कुदरत के वो सारे अजीब काम जो खुदा ने मिस्र में इनके लिए किए या बियाबान में पहले के 2 साल किए, वो उन सारे कामों की जो है वो हकारत कर दी, खुदा के सारे कामों का इनकार कर दिया, खुदा पर भरोसा नहीं किया, खुदा के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, तो फिर खुदा ने क्या किया कि खुदा ने कहा कि वो सफर जो खत्म होने को था अब मैं उसको 40 साल में बदल दूंगा। और खुदा ने कहा कि बनी इसराइली लोग जो है वो 40 साल जो है वो बियाबान में रहेंगे और 40वें साल के खत्म होने के बाद जो है जाकर मुल्के कनान में दाखिल हो सकेंगे। वजह ये थी, खुदा ने कहा जिस नस्ल ने मेरी हकारत की है, जिस नस्ल ने मुझे लान तान किया है, मेरी नाफरमानी की है, मेरे हुक्मों को नहीं माना, मुझ पर भरोसा नहीं रखा, खुदा ने कहा मैं उस नस्ल को जो है वो बियाबान में हलाक कर डालूंगा और जो नई नस्ल आएगी, जो नस्ल मुझ पर भरोसा करना सीखेगी, मेरे साथ चलना सीखेगी, मैं उस नस्ल को 40 साल के बाद जो है जरूर मुल्के कनान में दाखिल करूंगा। लेकिन जिन्होंने अपने मुंह से कहा कि खुदा हमें हलाक करने के लिए यहाँ पर लेकर आया, खुदा ने कहा मैं उनके कहे के मुताबिक वाकई ही बियाबान में उनको हलाक कर डालूंगा। और फिर खुदा ने ऐसा ही किया कि बनी इसराइलियों की वो नस्ल जो मुल्के मिस्र से निकली थी वो रास्ते में ही हलाक हो गई, बियाबान में ही मारी गई और सिर्फ चंद लोग थे जिन्होंने खुदा के नाम की हकारत नहीं की थी, बल्कि खुदा के नाम की हमायत की थी, खुदा के हुक्मों को माना और उनकी इज्जत की थी। सिर्फ वही लोग जो है वो बचे रहे और उनके बाद की नस्लें, उनके साथ की नस्लें जो है वो आगे बढ़ी और वही थी जो मुल्के कनान में आगे दाखिल भी हो सकी। सो आगे 29वीं आयत में लिखा है, तब मैंने तुमको कहा कि खौफजदा मत हो और ना उनसे डरो। यानी कि जब बनी इसराइलियों ने पास्ट में गिनती की किताब में जिस वाक्य को हमने पढ़ा उसके मुताबिक खुदा पर कुड़कुड़ाना शुरू किया, तो खुदा के बंदा मूसा और हारून ने जो है इनको समझाया था कि खौफजदा ना हो, डरो मत, बल्कि खुदा जो चाहता है हमारे लिए जो करता है वो अच्छा ही करेगा। 30वीं आयत में लिखा है, खुदावन तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। अब मूसा ने ये बात कहकर बनी इसराइलियों को हिम्मत दी थी कि खुदा जो दिन रात हमारे साथ रहता और हमारे आगे आगे चलता है, अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो वो हमारे साथ चलेगा, वही हमारी खातिर जंग लड़ेगा। और इस बात में कोई शक नहीं, जब बनी इसराइली मिस्र से निकले थे और उनकी पहली जंग जो अमालिकियों के साथ हुई थी, वो ऐसी जंग और ऐसा वाकया था जब बनी इसराइलियों को जंगी हथियार जो है हाथ में पकड़ने भी नहीं आते थे, जब इनके पास कुछ था भी नहीं कि ये जंग कर सके, लेकिन खुदा ने बनी इसराइलियों को अमालिकियों पर जो है वो फतह बख्श दी थी। वजह ये थी कि खुदा जिनके साथ खड़ा होता है वो जंग जो है वो कभी नहीं हार सकते। सो मूसा ने इसी बात की दलेरी बनी इसराइलियों को उस टाइम भी दी थी कि खुदा हमारे साथ चलता है तो खुदा हमारे साथ हमारी खातिर खुद हमसे जो है वो जंग करेगा। और लिखा है, मूसा ने कहा था जैसे उसने तुम्हारी खातिर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। अब खुदा ने मिस्र में बनी इसराइलियों के लिए क्या कुछ किया था, बहुत कुछ किया था। बड़ी बड़ी आफतों को खुदा मिस्र में लेकर आया था और मिस्र की कौम, मिस्र की
फौज और मिस्र का बादशाह जो कि दुनिया में बड़े जोर आवर जाने जाते थे, खुदा ने अपने अजीब कामों से जो है उनको शिकस्त दी थी और उनको गारत कर दिया था बनी इसराइलियों की आंखों के सामने। और खुदा बड़े जश्न के साथ बनी इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से जो है वो बाहर निकाल लाया था। सो मूसा जो है इन्हीं बातों को याद दिलाकर बनी इसराइलियों को जो है उस टाइम हिम्मत देता है, लेकिन बनी इसराइलियों ने मूसा की जो है वो नहीं सुनी थी। 31वीं आयत में लिखा है, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचते तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। तो खुदा जो है बनी इसराइल कौम को इसी तरह से मिस्र से उठा कर ले चला था और मुल्के कनान में लेकर जाने तक खुदा ने सारे रास्ता में इनको ऐसे ही उठाए रखा जैसे कोई बाप अपने बेटे को जो है उठाकर बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत के साथ लेकर चलता है। और जब कोई बाप अपनी औलाद को उठाता है तो रास्ते में अगर कांटे आए, रास्ते में अगर मुसीबतें आए, तो बाप कहता है मैं तो सह लूंगा, लेकिन मेरे बेटे को किसी किस्म की जो है कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बाप अपने से ज्यादा हमेशा अपने बेटे की हिफाजत करता है। खुदा ने बनी इसराइलियों को इसी तरह से संभाला, इसी तरह से बियाबान में उनकी परवरिश की थी। जब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो खुदा आसमान पर से इनको जो है वो मन मुहैया करता था। खुदा इनको गोश्त भी खिलाता था ताकि मेरे लोग जो है वो भूखे ना मर सके। बियाबान में भी बनी इसराइलियों की जिंदगी जो है वो गरीबों जैसी नहीं थी, बल्कि अमीर लोग हर रोज गोश्त खाते हैं और बनी इसराइलियों को भी खुदा हर रोज गोश्त खाने के लिए और आसमानी मन खाने के लिए देता था। सो इसीलिए मूसा ने इन लोगों को जो है इनके अंदर एहसास पैदा करने के लिए खुदा के अजीब कामों की ये बातों को जो है दोहरा दोहरा कर सुनाया था। लेकिन हुआ क्या था, 32वीं आयत में लिखा है, तो भी इस बात में तुमने खुदावन अपने खुदा का यकीन ना किया। बड़ा ही जो है वो बुरा वक्त था बनी इसराइल कौम के लिए, बड़ा बदकिस्मती का वक्त, बड़ी बदकिस्मती का दौर था कि जब मूसा ने ये सारी बातें उनको याद दिलाई, फिर भी बनी इसराइलियों ने उन बातों पर जो है वो यकीन नहीं किया था, उनको तस्लीम नहीं किया था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। और 33वीं आयत में लिखा है, जो राह में तुमसे आगे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अबर में होकर चला, ताकि तुमको वो रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। सो खुदा जो है बनी इसराइलियों के साथ इस तरह से चलता था कि रात को आग में और दिन को अबर में होकर इनके साथ चलता, इनके साथ रहता था। और जब ये आगे बढ़ते थे तो खुदा इनको रास्ता दिखाता था, खुदा इनको बताता था कि कौन सी जगह पर इन्होंने कयाम करना है, कौन सी जगह पर इन्होंने आकर ठहरना है, स्टे करना है। खुदा इनके लिए हमेशा महफूज मकामात को जो है वो तैयार करता था जहां पर ये जाकर रहे और इनको किसी किस्म का जो है वो मसला ना आ सके, मुश्किल ना हो सके। लेकिन बनी इसराइली जो है अगर कभी इनके लिए पानी का चश्मा अवेलेबल नहीं होता था तब भी खुदा पर लान तान करना शुरू कर देते थे, खुदा के बंदा मूसा पर लान तान करना शुरू कर देते थे। याद रखे बनी इसराइली जो थे उस वक्त पुराने अहद की कलीसिया जिन्होंने मुल्के कनान में दाखिल होना था, वो इस तरह की जो है वो गर्दन कश कौम थी, नाफरमान कौम थी। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत से जो है इनकी कोताहियों को बख्शता रहा, इनको तौबा के मौके देता रहा, इनको माफ करता रहा और आगे बढ़ने के मौके देता रहा। और इसी तरह से जो लोग नाफरमानी करते थे वो हलाक हो जाते थे और जो लोग जो है खुदा की ताबेदारी करते थे वो जिंदगी पाते थे और ताबेदार लोग ही जो थे वो मुल्क के कनान में दाखिल हो सके थे। सो मैं और आप, हम जो नए अहद की कलीसिया हैं, आज बहुत सारे खादमों ने जो है गलत किस्म की टीचिंग्स हमारे दरमियान में फैला दी हुई हैं। कोई कहता है कि आप अच्छे नेक काम के लिए जो है वो झूठ बोल सकते हो तो वो बुरा काम नहीं है। कोई कहता है आप नेक काम के लिए चोरी कर सकते हो तो वो बुराई नहीं है। कोई कहता है आप नेक काम के लिए रिश्वत दे सकते हो तो ये बुराई नहीं है। ये गलत किस्म की टीचिंग्स हैं जो आज बहुत सारे खादमों की तरफ से फैला दी गई हैं हमारी मसीही कलीसिया में भी। लेकिन मुझे और आपको हमें होशियार रहने की जरूरत है, हमें बेदार रहने की जरूरत है क्योंकि खुदा ने बनी इसराइलियों के सामने, पुराने अहद की कलीसिया के सामने तो मुल्क कनान को रखा था, लेकिन मेरे और आपके, हमारे नए अहद की कलीसिया के सामने खुदा
ने जो है वो जन्नत के दरवाजे को खोल रखा है, और मैं और आप हम जो इस बात के उम्मीदवार हैं कि हम यीशु में रहते हैं, हम यीशु के खून से धुल चुके हैं और जन्नत हमारी है। बेशक जो यीशु के खून से धुला है वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा, लेकिन शर्त इस बात की है, खुदा ने ये शर्त रखी है कि अपने आप को बार बार गुनाह आलूदा जो है वो नहीं करना। कई समझते हैं कि शायद कत्ल किसी को करो तब ही गुनाह होता है, झूठ बोलना गुनाह नहीं, रिश्वत देना गुनाह नहीं। याद रखे खुदावंद का कलाम बताता है कि झूठ बोलने वाले जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, और याद रखे जो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे वो जन्नत में भी दाखिल जो है वो हरगिज नहीं हो सकेंगे। सो आसमान की बादशाही, जन्नत, इन सारी बातों को हम मुकाशवा में बड़ी तफसील से जो है वो पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। सो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको खूबसूरत रास्ता दिखाता है, खूबसूरत मंजिल दिखाता है, और मुझे और आपको उस खूबसूरत मंजिल को अपने सामने देखते हुए जो है अपनी जिंदगी को वैसा ही खूबसूरत बनाना है जैसा खुदावंद चाहता है कि हम बने। यानी कि मसीही जिंदगी के अंदर जो है, हमारी शख्सियत के अंदर जो है वो ना तो झूठ होना चाहिए, ना फरेब होना चाहिए, ना नफरतें, तफरके, ना गाली गलोच, और ना और किस्म के दगाबाजियां होनी चाहिए, बल्कि मुझे और आपको हर किस्म के गुनाह की गंदगी से जो है अपने आप को पाक और साफ रखना है, ताकि वाकई जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु आए तो हम हवा में उड़कर उसका जो है वो इस्तकबाल कर सकें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। ऐ बाप आसमानी, मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, या जो लोग बाद में इस वीडियो को देखकर सुनकर तेरे कलाम को सीखेंगे, उन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों के घरानों को छू, बरकत दे। हर तरह से खुदावंद तो अपने लोगों को छू, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखकर सुनकर तेरे कलाम को सीखते हुए तेरे कलाम के लिए खुदावंद, तेरे कलाम की खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्स डोनेट किए हैं, या जो लोग बाद में इस वीडियो को सुनकर जो है स्टार देंगे द वे ऑफ हेवन को, खुदावंद तू उनके दिए को भी अपनी हुजूरी में बाखूर की मानित कबूल करना, और इसके एवज खुदावंद तू अपने लोगों को भारी और बड़ा अजर बख्श देना। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें, रिक्वेस्ट भेजी हैं, ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे लोगों की तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरी हुजूरी में, तेरे हाथों में पेश करती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में बाप आसमानी, तो अपने लोगों की दुआओं को सुन, कबूल कर, और उनके पॉजिटिव आंसर दे अपने लोगों को, और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। वो बहनें जिन्होंने गुजारिश की है कि उनके पास औलाद नहीं है, उनके लिए दुआ की जाए, ऐ बाप आसमानी, मैं उनकी दरखास्तों को भी तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे दरखास्त करती हूँ, तुम पर रहम कर और उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इसी तरह बाप आसमानी, जिन्होंने दरखास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए कि वो बेरोजगार हैं, खुदावंद उन पर भी अपना हाथ बढ़ा, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरे कलाम के खूबसूरत वादों के मुताबिक कभी भी किसी किस्म की कमी अपनी जिंदगी में ना देखें, बल्कि उनके पास इतना हो कि वो तेरे जलाल के लिए भी अफराद से खुदावंद अपने पैसे को जो है वो स्पेंड कर सकें, अपनी जिंदगियों को स्पेंड कर सकें। इसी तरह बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे।
आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करती हूँ कि आप जितनों को खुदावंद तौफीक देता है, जब हम इस तरह से अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं बाइबल रीडिंग को सीखने के लिए, खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए, आप जरूर द वे ऑफ हेवन को जो है वो स्टार्स दिया करें, क्योंकि द वे ऑफ हेवन को आपके हदियों की जो है वो जरूरत है, ताकि खुदावंद के कलाम को और ज्यादा जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें और उसमें आगे भी बढ़ सकें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।